हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बेसिक्स से एकदम एडवांस तक मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और जितने भी बिगिनर हैं और जितने भी एक एक्सपीरियंस भी हो गया वो भी इस वीडियो को देखिए। बिगिनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे से आपको कंप्लीट चीज़ें डीप में एकदम समझ में आएंगी ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने भी ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन्होंने सुना होगा, बट उनको पता नहीं कैसे एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है, इनका मतलब क्या होता है, कैसे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह का होता है। एक होता है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, नहीं, एक होता है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एस एंड आर से कर दे रहा हूँ मैं ताकि आप आराम से इसको समझ पाएँ। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टैटिक, और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक ठीक है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये टेक्निकल वर्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अभी मैं बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। डायनेमिक और स्टैटिक ये चीज़ें टेक्निकली आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, बट ये एकदम मैं सिंपल वे में आपको समझाऊंगा क्या होता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकना कहीं, मतलब रुक रहा है, बार बार चीज़ कहीं स्टॉप हो रही है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब और सपोर्ट मतलब कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं से बल मिल रहा है, या कहीं से उसको पुश किया जा रहा है। जैसे किसी ने आपके बैक पे रख दिया हाथ, बोला सपोर्ट, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, चलो, वो सपोर्ट नहीं। यहाँ पे सपोर्ट डिफरेंट होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस स्टैटिक है, फ्लैट ऐसे मार्क कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे सपोर्ट फ्लैट। अब आपको पता है मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मार्केट यहाँ पे जाता है, यहाँ पे एक बार रुकता है, फिर पुल बैक देता है, फिर जाता है स्लोली स्लोली स्लोली, फिर इसी जोन पे जहाँ मैंने लाइन मार्क की है, इसी जोन पे रुकता है, फिर नीचे आता 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 है। ठीक है, ये अब ये जो एरिया है ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, सॉरी फुल कर देता, ये एरिया रेजिस्टेंस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बार बार इस जोन पे, इस वाले जोन पे रुक रहा है, जाके रोक मिल रहा है, रेजिस्ट कर, मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्ट कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, जाके रोक मिल रहा है इसको। तो रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जहाँ पे एक जोन पे, कहीं पर्टिकुलर एक एरिया पे मार्केट बार बार रुकता है। अभी मैं मार्केट में आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, और नीचे जो है वो है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब मार्केट ऊपर से आया, नीचे गिरा, ठीक है, ऊपर गया, फिर यहीं से उठ गया, फिर यहीं से उठ गया, वेट अ सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर मार्केट आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे गिरते नीचे गिरते नीचे गिरते, फिर यहीं से उठ गया। तो ये जो एरिया है वो हो जाएगी सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन से बार बार मार्केट अप हो रहा है और इस पर्टिकुलर जोन से बार बार मार्केट डाउन हो रहा है। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब यहाँ से मार्केट को बल मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट को पुश किया जा रहा है, यहाँ से जो प्लेयर्स हैं वो पुश कर रहे हैं मार्केट को। और ये जो है वो है आपका रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रहा है, तो ये स्टैटिक आ जाता है। अब स्टैटिक क्यों आता है, क्योंकि सी यहाँ पे सपोर्ट फ्लैट है और रेजिस्टेंस फ्लैट है, मतलब इस तरह है। ठीक है, तो ये स्टैटिक हो गया। ये बेसिकली मार्केट, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था ट्रेंड क्या होता है, मार्केट साइडवेज क्या होता है। अगर उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया आपने, चेकआउट करिए, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको तभी समझ में इस ये वीडियो तभी समझ में आएगी, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तभी समझ में आएगा जब मार्केट रेंज बाउंड आपने देखा होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो जब मार्केट रेंज बाउंड में हो, मतलब एक जोन में घूम रहा है या ट्रेंड में भी है, तभी फिर ऊपर जाके अगर एक जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, तो वो रेजिस्टेंस हो गया। अब ये फ्लैट है। अब डायनेमिक पे आते हैं। ठीक है, सॉरी, पहले मैं आपको स्टैटिक मार्केट में ले जाके दिखा देता हूँ उसके बाद। ठीक है, वेट अ सेकंड। स्टैटिक मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है, मार्केट डाउन गया, ऊपर गया, ऊपर गया,
फिर डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, इसको तोड़ दिया। तो ये जो एरिया हो गई वो आपकी हो गई सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ से फॉल कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ फॉल किया, दोबारा यहाँ से फॉल किया, तीसरी बार यहाँ से फॉल किया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर, एग्जैक्टली जो मैंने समझाया था। तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब फ्लैट है, जो फ्लैट में है। ठीक है, अभी मैं डायनेमिक भी आपको समझाता हूँ। और सेम गोस फॉर सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट कैसे, सिंपल है, ज़्यादा सपोर्ट में भी नहीं। सपोर्ट भी एक जोन से जब मार्केट बार बार उठ रहा है, सी यहाँ पे बार बार मार्केट यहाँ से उठ रहा है, मार्केट उठ रहा है, मार्केट उठ रहा है, मार्केट उठ रहा है, यहाँ से भी मार्केट फॉल किया, उठ गया, तो ये जो एरिया है ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, ए सपोर्ट हो गई, सॉरी सपोर्ट हो गई, यहाँ से उठ रहा है मार्केट, तो ये भी फ्लैट है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम है, जहाँ से एक जोन से फ्लैट में मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट मैं आपको समझा रहा हूँ, मार्केट ट्रेंडिंग में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ट्रेंडिंग के लिए जो ट्रेंड, व्हाट इज ट्रेंड, उसके बारे में जो मैंने वीडियो अपलोड की, उसको चेकआउट करिएगा, तभी समझ में आएगा ये वीडियो। अब ट्रेंड में है मार्केट, ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जो सुपर कोर्स मैंने लॉन्च किया उस फ्री, बाय द वे फ्री ही है, तो उसके प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, थर्ड वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने पूरी ट्रेंड के बारे में कंप्लीट डीप कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे तो उठ रहा है मार्केट, फिर इस जोन पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आपको समझ में आएगा। ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये मार्केट यहाँ से बार, तो यही चीज़ें होती हैं, फ्लैट, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? अब स्टैटिक तो मैंने आपको बता दिया, अब डायनामिक बेसिकली क्या होता है? डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जब मार्केट ट्रेंड में है, साइडवेज नहीं है, मतलब एक रेंज में नहीं है। अगर मार्केट ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक दे रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ने रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, ऐसे ऐसे वो बार बार ऊपर जा ही जा रहा है, मतलब लगातार जा रहा है, ट्रेंड में है मार्केट अगर, तो अब मार्केट ट्रेंड में है, तो ये जो एरिया है, जिस लाइन पे, इस लाइन पे बार बार देखिए सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो जब ट्रेंड की बात आती है, या जब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो किस जोन से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है या किस जोन से बार बार वो उठ रहा है, उसको डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, सेम गोज फॉर रेजिस्टेंस, मार्केट डाउनफॉल कर रहा है, वेट अ सेकंड, मार्केट डाउनफॉल है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर इस जोन से यहाँ पे बार बार देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, फिर इसी फ्लैट लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, इसी जोन से एक एंगल में गिरते जा रहा है मार्केट, तो वो सब रेजिस्टेंस हो गया। अब लाइव मार्केट, सॉरी लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या, कहाँ दिख रहा है आपको? बेसिकली रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? ये है रेजिस्टेंस, सी क्लीन रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, मार्केट गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ये फ्लैट में चला गया, सपोर्ट। अब ये सपोर्ट, ये भी सपोर्ट है, पूरा कंप्लीट सपोर्ट। सी मार्केट बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से रेजिस्टेंस है मार्केट बार बार, ये एक इसका जोन हो गया रेजिस्टेंस का। तो ये डायनामिक हो गया, ये स्टैटिक हो गया, ये डायनामिक हो गया, ये स्टैटिक हो गया, ये आपका डायनामिक हो गया, ये आपका डायनामिक हो गया। अब डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आप ईएमए, एक इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे डालेंगे ईएमए, तो ऐसे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये इंडिकेटर का यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करिए, ईएमए पे आइए, ईएमए पे दबा के फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ईएमए एक फॉर्म हो गया, तो इस ईएमए को मैं वो कर देता हूँ। इस ईएमए के सेटिंग में जाके 20 पे लेंथ लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं विजिबल कर देता हूँ यहाँ से। अब सी, ये डायनामिक है, डायनामिक सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट उठ रहा है, बार 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 उठ रहा है, सी बार बार ये बार बार ईएमए को टच करके ऊपर जा रहा है, बार बार ईएमए को टच करके ऊपर जा रहा है।
जब फ्राइडे को मार्केट ट्रेंडिंग था तो देखिए यहाँ पे बार बार इसको टच करके जा रहा है। तो 20 जो EMA होता है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होता है, 50 और 100 स्विंग ट्रेडर के लिए होता है। बेसिकली 50 100 क्या है, यहाँ से बस आप इसको लेंथ इसकी वो कर दीजिए, इनपुट में जाके लेंथ पे क्लिक करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको अगर मैं 20 कर देता हूँ तो 20 हो गया, ठीक है। इसको विजिबल कर देता हूँ। सी 20 से सपोर्ट ले रहा है। जब मार्केट यहाँ पे मार्केट गिर रहा है तो 20 से सपोर्ट ले रहा है। जब 20 पे वो रुक रहा है तो 50 पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए, ये तो साइडवेज है, साइडवेज मार्केट रहता है। मार्केट इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलता है, बट मैं बता रहा हूँ ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब का पार्ट है। क्या इसमें क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो डायनेमिक है ये, रेजिस्टेंस के लिए भी सेम है। यहाँ से जब एक बार फॉल किया मार्केट, फिर यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, फिर यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो 50। अगर आप 100 भी लेंथ कर देंगे तो फिर अगर 50 को ब्रेक करेगा तो 100 पे रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो 50 100 स्विंग ट्रेडर के लिए होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं शेयर्स को, और 50 जो होता है 20 जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है। बहुत लोग 15 भी यूज़ करते हैं, 5 EMA भी यूज़ करते हैं, अपने अपने चॉइस के ऊपर होता है, अपने अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सपोर्ट, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको आज क्लियर कर दिया हूँ। लंबे टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन पे ऐसे प्लॉट हो रही है जो आज कल ब्रेक हुई है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी को कहा जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस चीज़ को जब बार बार आप मार्केट में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखिए, जब मैं आपको चार्ट और ये सब पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा क्या कैसे काम होता है। सी बार बार मार्केट एक जोन से रिजेक्ट हो रहा है। EMA आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको डायनेमिक सपोर्ट का और डायनेमिक रेजिस्टेंस का पता चले कि जब मार्केट फॉल कर रहा है तो इस EMA को टच करके ऊपर उठेगा। इंडिकेटर में जाके EMA टाइप करिए, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।